वाराणसी उत्तर प्रदेश में शिवमय गंगोत्सव, ऑपरेशन सिंदूर तथा दिवंगत पत्रकारों एवं रचनाकारों के विभिन्न रचनाकारों के स्मृति में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक और प्रख्यात हिंदी साहित्य के पुरोधा श्री राजेश कुमार गौतम जी मुख्य अतिथि के गरिमामय उपस्थिति में काशी हिंदी विद्यापीठ के उप कुलपति और वरिष्ठ कवि डॉक्टर गिरीश पांडे बनारसी साहब के अध्यक्षता में अति विशिष्ट अतिथि शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे कुशीनगर, भारत भूषण जी, इंद्रेश यादव जी और सुमति श्रीवास्तव सहित तमाम लोगों के गरिमा में उपस्थिति में 58वें जन्मदिन के अवसर पर कवि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे निर्भय जी के 58वें जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद स्मृति सम्मान, चकाचक बनारसी स्मृति सम्मान, चपाचक बनारसी, कवि नरेंद्र नाथ दुबे अडिग तथा नरेंद्र नाथ दुबे अडिग, कमल नयन मधुकर सहित अनेकों रचनाकारों के स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रचनाकारों कलाकारों को यह सम्मान भेंट किया। जमीर नहीं हूं मैं, वाह, कभी बेचता अपना जमीर नहीं हूं मैं, कौन कहता है कि अमीर नहीं हूं मैं, वाह, कौन कहता है कि अमीर नहीं हूं मैं। चट्टानों की तरह अडिग हैं हौसले मेरे, चट्टानों की तरह अडिग हैं हौसले मेरे, बर्फ बन के पिघल जाऊं वो नीर नहीं हूं मैं, बर्फ बन के पिघल जाऊं वो नीर नहीं हूं मैं शरारों को शोलों में तब्दील करता हूं, मैं शरारों को शोलों में तब्दील करता हूं, लकीरों पे चलने वाला फकीर नहीं हूं मैं, लकीरों पे चलने वाला फकीर नहीं हूं मैं। पड़ोसी मुल्क भी आ जाए मेरे मुल्क के नक्शे में, पड़ोसी मुल्क भी आ जाए मेरे मुल्क के नक्शे में, चूक जाऊं निशाने से जरा भी वो तीर नहीं हूं मैं, चूक जाऊं निशाने से जरा भी वो तीर नहीं हूं मैं। काट डालूंगा जहर उगलने वाली जुबानें बारी बारी, काट डालूंगा जहर उगलने वाली जुबानें बारी बारी, बैठा रहूं खामोश म्यान में वो शमशीर नहीं हूं मैं, बैठा रहूं खामोश म्यान में वो शमशीर नहीं हूं मैं। लेकर इनकलाब आऊंगा कल के शम्स के साथ, लेकर इनकलाब आऊंगा कल के शम्स के साथ, खूंटियों पे टंगी हुई कोई तस्वीर नहीं हूं मैं, खूंटियों पे टंगी हुई कोई तस्वीर नहीं हूं मैं। गर्दनें अलग करता हूं धड़ों से, सुदर्शन नाम है मेरा, गर्दनें अलग करता हूं धड़ों से, सुदर्शन नाम है मेरा। कौरवों की मजलिस में द्रौपदी की चीर नहीं हूं मैं, कौरवों की मजलिस में द्रौपदी की चीर नहीं हूं मैं। हूँ जाबाज दिलेर सिपाही सरहदे हिंद का, हूँ जाबाज दिलेर सिपाही सरहदे हिंद का, तेरे मुल्क का गीदड़ कायर डरपोक मुंहचोर मुनीर नहीं हूं मैं, तेरे मुल्क का गीदड़ कायर डरपोक मुंहचोर मुनीर नहीं हूं मैं। और अंतिम बंद है, फोड़ दूंगा तुम्हारे आंखें तुम यूं घूरना छोड़ दो, फोड़ दूंगा आंखें तुम्हारी तुम यूं घूरना छोड़ दो, अब पहले वाला वो कश्मीर नहीं हूं मैं, अब पहले वाला वो कश्मीर नहीं हूं मैं। कश्मीर से मेरे शादी का पैगाम आया है, वाह, कश्मीर से मेरे शादी का पैगाम आया है, पाकिस्तान के रास्ते खुलेआम आया है, वाह। और जे जाई चिंतित के बारात में एक एक हसीना मिली सौगात में, आओ ले आया घर की मिट्टी, जल्दी बाँचो बाबा जी, तुम मेरे भविष्य की चिट्ठी, तुम मेरे भविष्य की चिट्ठी। बाबा तब ये बोला, बाबा तब ये बोला, बेटा तू है बोला, और जीवन में तेरे अब खैर, जीवन में अब तेरी अमृतम सौभाग्यम वर्धदम सुखदम मोक्षदम चैव सिंदूरम। सिंदूर भारतवर्ष की सनातन की आस्था की मोक्ष की कामना
के लिए जो महिलाएं मर जाना उचित समझती हैं, लेकिन सिंदूरहीन मांग नहीं रखती। हमारे भारत की महारानी पद्मावती ने जौहर दत्त करना उचित समझा, लेकिन गुलामों के तरह जीवन जीना उचित नहीं समझा। तो मध्य युग की जो बर्बरता थी, वही पाश्विक बर्बरता, वही राक्षसी संस्कृति पुनः देश पे मंडराने के लिए आतुर थे। जहां भारत के प्रधानमंत्री सिंदूर का रेखांकन करके विदेशी धरती को एक संदेश दिया कि भारत की बहन बेटियां एक सुरक्षित हाथों में हैं, एक कुशल नेतृत्व में हैं, भूल करके भी आँख नहीं दिखाना। ऐसे परिवेश में उन्होंने एक साथ अपने जांबाज सैनिकों के माध्यम से जहां धरती का सीमा रेखा तय किया, वहीं अभेद्य रूप से भेदन करते हुए अमेरिका के दुशासिक नीतियां जो पेंटागन से चलती हैं, जिसने एशिया के अंदर पाकिस्तान में अपना अभेद्य किला बना के रखा था परमाणु का, उसे भी भारतीय सेना के कर्नल सोफिया और मोदी की इतनी भयंकर राजनीति कि उन्होंने एक साथ भीम और मीम दो व्यवस्थाओं को एक साथ लाया कि दलित और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा हो रही थी। भारत में जातिवाद रूपी संकीर्ण भावना को उछाल करके भारत के अंदर गृह युद्ध का वातावरण बनाने का, उसको एक साथ इन्होंने चौपट किया पाकिस्तानी भूमिका को। उस पर दो पंक्तियां कि हिंदू मर रहा न मुसलमान मर रहा है, अपने हिंदुस्तान का इंसान मर रहा है, देश के विभाजन का फिर भाजन बन रहा है, 100 करोड़ भारत महाभारत रच रहा है। ऐसे में ओवैसी जी को सद्बुद्धि आई और उन्होंने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से पूरे वातावरण को ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का मन जीत लिया। वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो हमें सम्मानित किया है। एक बात, दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि जैसा कि मेरा सहज स्वभाव है, मैं बड़े सरल भाव से जो बुद्धिजीवी या जो ऐसे साहित्यकार या पत्रकार बंधु जो रेडियो दूरदर्शन में जाने से हिचकिचाते हैं या जो कोई उनको मौका नहीं देता है, वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर ओपन रहता है, तो आप मुझे अभी आज भी अगर अपने फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे तो हम आपको कोशिश नहीं, वादा करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा। और मेरे रहते रहते कम से कम ये जितने यहाँ जो भी योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनको ज़रूर आकाशवाणी दूरदर्शन से कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब पुनः एक बार आभार आप सभी का, धन्यवाद। आज हम उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो इस अपना शौर्य दिखाते हुए गार्डन पे शहीद हुए हैं। उस विधा को लेकर उसको सोच कर आँखों में कुछ नमी सी है, सोचकर आँखों में कुछ नमी सी है, जाने क्यों मन में आज गमी सी है, जाने क्यों मन में आज गमी सी है। भारत माँ की रक्षा में थमी जिनकी सांसें, महसूस हो रही उनकी कमी सी है। खून से लथपथ खुद बन रहे हैं गवाह, वो मंजर सोच कर सांसें थमी सी हैं। उजड़ गए जिनके गुलिस्ते ए मालिक, नम हैं आँखें उन्हें मिली मुफलिसी सी है। सब्र करने की तू उन्हें बरकत दे, सब्र करने की तू उन्हें बरकत दे। जहाँ माहौल मातमी सी है, जहाँ माहौल मातमी सी है। जय जय भारत। और समय का ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ 2 से 4 लाइन केवल कि हमारे जख्म हैं अभी ताजे कितने, तुझे क्या मालूम कि हमारे जख्म हैं अभी ताजे कितने। बना दिया है तेरी मरकजों में आधी रात हमने बाजे कितने।
बजा दिया है तेरी मरकज़ों में आधी रात हमने बाजे कितने। हमारी जड़ें खोदने से पहले तू कहीं 2 गज ज़मीन भी खोद ले। हमारी जड़ें खोदने से पहले तू कहीं 2 गज ज़मीन भी खोद ले। अरे वो देख तेरी गलियों से उठ रहे हैं जनाजे कितने। जय हिंद। नाम बदलकर हमने उसका रख दिया पाकिस्तान। वाह। अब आप लोग पाकिस्तान के, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो पाकिस्तान कहेंगे। कविता। नाम बदलकर उसका हमने रख दिया पाकिस्तान। आमाल उसका कह रहा है वो इब्लिस्तान। वाह। और नाहक जान लेने वाला होता है शैतान। ऐसे लोगों को नहीं अपनाता कब्रिस्तान। वाह। और प्राण देने वाला ही बस ले सकता है प्राण देने वाला ही बस ले सकता है प्राण। और किसी को हक ही नहीं है ले किसी की जान। क्योंकि दिल और दिमाग को रोशन जनाब रखते हैं, कदम कदम पे नया इंकलाब रखते हैं। मेरे जमीर ने रोका है आज तक, वरना हर एक सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। सा जीता है सबका परिणाम सुनाता हूँ। कड़ कड़ जो दान किए हैं उनका नाम बताता हूँ। गौरवपूर्ण कहानी है आज हमारे भारत की, विश्व पटल पर चमक रही है कीर्ति हमारे भारत की। ऋषियों की धरती है, सत्य सनातन की धरती है, वीर जवानों की धरती है, वीर जवानों की धरती है। सत्य हमेशा जीता है, सबका परिणाम सुनाता हूँ।